जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज हम गांधी जी के बारे में जानेंगे। चलिए आज मैं आपको गांधी जी की पूरे स्टोरी के बारे में बताता हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से उन्हें लोग भाई कहते थे। अतः उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट शहर के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतली बाई थी। 1883 में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से उनका विवाह हो गया। उनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास तथा यमुना बजाज को उनका 5वां दत्तक पुत्र कहा जाता था। दत्तक पुत्र कहने का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। फिर उसके बाद 1888 में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। उसके साथ ही सितंबर में ये अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और वहाँ वकालत पढ़ाई LLB पूरी करके बैरिस्टर बने। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट के वकालत आरंभ की। एक गुजराती व्यापारी नाम था दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। रंगभेद का मतलब काले गोरे। इसके बाद 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला और वहां पर नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी किए थे। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिनबर्ग स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना माना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। उसके बाद 1896 में अपने परिवार के साथ नेटाल चले गए। 1901 में भारत रवाना हुए और दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। उसके बाद 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है जहां पे उन्होंने वकालत का दफ्तर खोला था। उन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेन वाक की मदद से एक फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुए, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ। 1906 में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत किया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के ज़बरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ किए। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास का दंड जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जला दिए। उसके बाद उन्हें कारावास का दंड मिला। 1909 में जून में भारतीयों के पक्ष में रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए और वहां नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज़ में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। मई 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टोलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किए। फिर उसके बाद 1913 के करीब
रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च के नेतृत्व में जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों में न्यूकालस ने से नेटाल तक की पदयात्रा की थी। और सत्याग्रह का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए सत्य की आग्रह करना जो कि सही है। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया और महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सार्वजनिक प्रभावित थे। थैंक यू। आई होप आज की जो वीडियो आपको समझ में आया हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी वीडियो ऐसे देखने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे।